जय हिंद दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी का न्यू टीम एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारे इस न्यू टीम एकेडमी में ऑल वनडे एग्जाम के लिए तैयारी कराई जाती है, जैसे कि इसमें मैथ रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश। तो इसमें मैथ रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश ये सब ऑल वनडे एग्जाम के लिए तैयारी कराई जाती है, जिसमें मैथ है अनु सर पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग में अतुल सर पढ़ाएंगे और कुछ टॉपिक हम भी पढ़ाएंगे, और जीएस में जैसे इतिहास, मध्यकालीन इतिहास हम पढ़ाएंगे और प्राचीन इतिहास अनु सर पढ़ा रहे हैं। पॉलिटी भी देखते हैं कौन पढ़ाएगा। उसके बाद इंग्लिश में आलोक सर पढ़ाएंगे। तो हमारे इंस्टीट्यूट में ये चलाई जाएगी मैथ रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश की क्लासेस। तो आप लोग अपना विश्वास बनाइए हमारे इस न्यू टीम एकेडमी पर। हम लोग गुणवत्तापूर्ण क्लासेस देंगे और लगातार मेहनत करेंगे, और आप लोग भी हमारे साथ लगातार मेहनत करिए। अगर जीवन में कुछ करना है, भविष्य में कुछ करना है, तो आप लोग सबसे ज़रूरी है मेहनत। कहते हैं ना कि मानव निर्मित लक्ष्य को मानव ही प्राप्त कर सकता है। मानव निर्मित लक्ष्य को मानव ही प्राप्त कर सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर मानव ने कोई जैसे आईएएस, पीसीएस, आईआईटी और नीट ये सब जो चीज़ें हैं मानव ने ही बनाया है, तो इसे मानव ही प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग कभी ये ना घबराइएगा कि हमसे ये नहीं हो सकता है। केवल मेहनत के ऊपर है। आप मेहनत करिए तो आप ज़रूर बनेंगे, और अगर आप मेहनत से जितना ही दूर भागेंगे तो आप ये सब जो चीज़ें हैं आईआईटी, नीट वगैरह ये सब, या आईएएस, पीसीएस कुछ भी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो आप केवल मेहनत करिए, और मेहनत के ऊपर सब कुछ होता है। अगर आप मेहनत करेंगे तो जीवन में सफल ज़रूर होंगे। तो ठीक है, आप लोग मेहनत ज़रूर करिएगा। तो हम बता दिए कि जीएस में जो क्वेश्चन है इतिहास में मध्यकालीन इतिहास पढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं मध्यकालीन इतिहास में। मध्यकालीन इतिहास पढ़ने का ये तरीका है कि इसमें अगर ऐसे पढ़ेंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग डिवाइड करके पढ़ते हैं, और यही पढ़ने का तरीका भी है कि इसको डिवाइड करके, तो इसको 5 भागों में बांट के पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से भाग हैं। पहला है विदेशी आक्रमण, राजपूत वंश या काल। इसके बाद है इसमें जैसे विजयनगर साम्राज्य एवं बहमनी साम्राज्य, इसी के अंतर्गत आता है जैसे भक्ति आंदोलन, व सूफी आंदोलन। और चौथा है दिल्ली सल्तनत। और पांचवा है मुगल काल। 1 नंबर विदेशी आक्रमण, 2 नंबर है राजपूत वंश या काल, तीसरा है विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य, इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन, चौथा है दिल्ली सल्तनत, और पांचवा है मुगल काल। तो आते हैं फिर एक एक का वर्णन करते हैं और उसी अनुसार पढ़ेंगे। तो पहले शुरू करते हैं विदेशी आक्रमण। इसमें कितने कितने लोग आए, कैसे कैसे आक्रमण किए, फिर उसके बाद राजपूत वंश बताएंगे आपको, फिर विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य, इसी के अंतर्गत आता है भक्ति आंदोलन या सूफी आंदोलन, दिल्ली सल्तनत, उसके बाद फिर मुगल काल। तो आइए देखते हैं विदेशी आक्रमण एक एक करके। तो ठीक है, आइए देखते हैं विदेशी आक्रमण में
कैसे कैसे आक्रमण किए, कौन कौन था। तो जो पहला आक्रमण हुआ वो था हुणों का आक्रमण, हुणों का आक्रमण। दूसरा अरबों का आक्रमण, अरबों का आक्रमण। तीसरा तुर्कों का आक्रमण। चौथा मुगलों का आक्रमण। चौथा हो गया मुगलों का आक्रमण। तो देखिए जैसे हमने विदेशी आक्रमण के बारे में बताया कि 4 विदेशी आक्रमण थे, उसके उसी के अनुसार राजपूत वंश में कैसे हुआ, उसके बाद फिर दिल्ली सल्तनत में, मुगल काल में और राजपूत वंश में कैसे हुए, तो इनके बारे में आज बताते हैं। उसके बाद फिर शुरुआत हम करेंगे विदेशी आक्रमण कल के लेक्चर से, लेकिन आज पहले हम इसके बारे में सब बता देंगे कैसे कैसे है। तो पहला हो गया विदेशी आक्रमण। दूसरा शुरू करते हैं राजपूत वंश। राजपूत वंश में जैसे गुर्जर, प्रतिहार, ये सब, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल आदि के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें जो त्रिसंघर्षी क्षेत्र चलता है कन्नौज के लिए, उसके बारे में कैसे इन्होंने, इनका आपसी कैसे संबंध रहा, इन्होंने आपस में क्यों लड़ाई की, कन्नौज इतना क्यों शक्तिशाली राज्य बना, इतना उभर कर कैसे आया, ये सब चीज़ें इनके बारे में पढ़ेंगे। अभी आज थोड़ी थोड़ी जानकारी, उसके बाद फिर बताएंगे इसके बारे में। तीसरा दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में आइए देखते हैं कैसे कैसे इनमें कौन कौन से वंश चले, कैसे कैसे कौन शासक आए, कैसे कैसे सब कौन कौन शासन किया। तो देखते हैं पहला इसमें गुलाम वंश। दूसरा है खिलजी वंश। तीसरा है तुगलक वंश। चौथा है सैयद वंश। और लास्ट जो अंतिम था लोधी वंश। इन सब बारे में एक एक वंश के बारे में पढ़ेंगे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, इनके बारे में गहन अध्ययन करेंगे। एक एक वंश के बारे में बताएंगे कैसे कौन राजा रहा, इससे कौन कौन से शासक रहे, कितने सन से कहाँ तक चला, ये सब हम एक एक चीज़ गहन अध्ययन आपको करवाएंगे। फिर आप ये जानते रहिएगा कि दिल्ली सल्तनत में कितने वंश थे। अब इसके बारे में जब हम पहुँचेंगे यहाँ तो इसके बारे में विस्तार से बताएंगे, एकदम तरीके से बताएंगे, तरीकेबद्ध से बताएंगे क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे हुआ। तो फिर चलते हैं चौथा देखते हैं, चौथा कौन सा है। विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य। इसी में अध्ययन कर लेंगे हम लोग भक्ति आंदोलन क्या होता है, भक्ति आंदोलन व सूफी आंदोलन। आप इतना जानते रहिए विजयनगर साम्राज्य जैसे हरिहर बुक्का दो भाई ने इसकी स्थापना की थी और भक्ति आंदोलन हिंदुओं के लिए चलाया गया था, जबकि सूफी आंदोलन मुस्लिमों के लिए चलाया गया था। आप लोग इतना जानते रहिए, उसके बाद जब हम यहाँ पहुँचेंगे तो उसके भी विस्तार से बताएंगे कैसे क्या है। अब लास्ट चलते हैं मुगलों का, मुगलों का आक्रमण कैसे हुआ, क्या देखते हैं मुगल काल में क्या क्या है। अथवा मुगल काल। तो मुगल काल में पढ़ेंगे बाबर, उसके बाद फिर पढ़ेंगे हुमायूं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर,
शाहजहां, औरंगजेब, आज के बारे में अध्ययन करेंगे। जब यहाँ पहुँचेंगे तो उसके विस्तार से बताएंगे कि मुगल काल में बाबर कहाँ से कहाँ तक राज किया, उन्होंने क्या बनवाया, क्या निर्माण करवाया। फिर हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे, फिर अकबर के बारे में, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब आज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम आपका एक परिचय केवल हम बता रहे थे कि मध्यकालीन भारत पढ़ने का तरीका क्या होता है, कि मध्यकालीन भारत कैसे पढ़ें कि आसानी हो जाए, समझ में आए। तो कुछ लोग मध्यकालीन ऐसा लगता है कि जैसे बहुत कठिन है, हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं पढ़ पाएंगे, जीएस से लोग भागते हैं। हमने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जिसका जीएस पोर्शन बहुत कमजोर होता है। तो हमने एक अच्छे तरीके से क्या चीज़ें कैसे पढ़ा जाए, कितना आसानी हो जाए पढ़ने में, इसके लिए हमने बताया कि कैसे कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, मध्यकालीन भारत हम लोग 5 भागों में डिवाइड करेंगे। उसके बाद एक एक पार्ट को पढ़ेंगे, फिर उसके अंदर कैसे कैसे क्या है, कैसे कैसे विभाजन हुआ, उसके बारे में फिर पढ़ेंगे। हम विश्वास दिलाते हैं कि आप मध्यकालीन भारत में अगर कोई क्वेश्चन ऑल वनडे एग्जाम या कोई भी आ जाए तो आप क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे, ये हमारी गारंटी है। क्योंकि आप हमारे न्यू टीम अकेडमी में लगातार बने रहिए। हाँ, ये इतना जरूर करिएगा कि लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, ये सब चीज़ें। हाँ, और एक चीज़ और, अगर आप कमेंट करेंगे तो आप उसका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा, आपके कमेंट को देखा जाएगा। और आप हमारे न्यू टीम अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारे इसी गुणवत्तापूर्ण क्लासेस से हमारे सहयोगी जितने भी हैं लगातार मेहनत कर रहे हैं और आपको लगातार वीडियो दिया जाएगा। तो और देखते हैं कि और भी जैसे भारतीय राज्य व्यवस्था में कैसे संविधान को पढ़ाया जाए, या फिर और जो भी सब्जेक्ट हैं हम सब देखते व्यवस्था कर रहे हैं कैसे कौन पढ़ाएगा, कुछ उसमें हम भी पढ़ाएंगे। देखते हुए हमने मध्यकालीन भारत शुरू किया, अगर अच्छा हुआ, अगर या टाइम मिला तो हम देखते हैं संविधान हम भी पढ़ाएंगे, और कुछ रीजनिंग हम पढ़ाएंगे, तो सर भी रीजनिंग पढ़ाएंगे। और जैसा कि आप देखते हैं भूगोल की भी क्लासेज चल रही हैं, भूगोल में हो सकता है कि कुछ क्लासेज हम भी ले सकते हैं। तो देखते हैं कि कैसे क्या व्यवस्था होती है। लेकिन आप लोग एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि आप लोग विश्वास जरूर बनाइएगा। एक बार सब्सक्राइब करके देखिए, एक बार आप पढ़ के देखिए, अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप डिसलाइक कर दीजिएगा। ऐसा है कि हम लोग जितने भी हमारी टीम है, सभी लोग हमने एक टीम बनाया है न्यू टीम अकेडमी के माध्यम से, और लगातार हम लोग मेहनत करेंगे। आप लोग एक बार विश्वास दिलाइए और आप एक बार देख कर देखिए कि कैसे होता है। जैसे हमने अभी मध्यकालीन भारत शुरू किया है, तो अब अगले लेक्चर को विदेशी आक्रमण में पढ़ेंगे। हुर्रों का आक्रमण से लेके अंतिम तक मुगलों का आक्रमण तक पढ़ेंगे, और आप देखिए कितना मजा आएगा। और हाँ, एक बात जरूर, और आप भागिए नहीं, आप मेहनत करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी, ये हमारी गारंटी है। तो ठीक है, आप लोग ऐसे देखते रहिएगा, और हम आएंगे अगले लेक्चर मिलेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद।